हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी तक अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात करें तो हमने लिगेंड वगैरह पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अलावा अगर बात करें अपन तो हमने बात किया वीबीटी की, और वीबीटी के बाद में बात कर रहे हैं आज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी बात करें तो हमने इसे दो टाइप में डिवाइड किया था। पहला आया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आया था कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अपन अभी तक पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 5 पार्ट उसके कर लिए हैं। आज बढ़ रहे हैं 6th पार्ट की ओर। तो चलिए आ जाइए। 6th पार्ट है इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होती क्या है, क्या इसका फंडा है, ये अपन समझते हैं। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर मैं हिंदी में बोलूं अगर इसको तो बोलेंगे अणुभार, तो वो तो क्या है इनका सेम आए, लेकिन इंपीरियल फॉर्मूला क्या है उनका, डिफरेंट आए। इंपीरियल फॉर्मूला क्या है उनका, डिफरेंट आए। तो देखिए अपन बात करते हैं इस दो कंपाउंड्स की, इन दो कंपाउंड्स की। तो देखो यहां सीओ कितना है, 1, यहां कितना है 1 और 1 2 सीओ। अच्छा NH3 3 है, NH3 कितने हैं 6, Cl 3 और Cl कितने हैं 6। अगर अपन इनके क्या निकालें, अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा, लेकिन इसका इंपीरियल फॉर्मूला इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। अभी इंपीरियल फॉर्मूला क्या होता है, तो इंपीरियल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में मोल कंसेप्ट नामक चैप्टर में। मोल कंसेप्ट चैप्टर याद आ रहा होगा आपको। मोल कंसेप्ट चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा उसकी बात करते हैं। इंपीरियल फॉर्मूला होता क्या है, इंपीरियल फॉर्मूला देखिए। यहां कौन कौन से एटम्स दे रखे हैं आपको, तो CO दे रखा है, कोबाल्ट दोनों में है, बिल्कुल है। और कौन दे रखा है, एक दे रखा है आपको नाइट्रोजन, और क्या है आपके पास, एक है हाइड्रोजन, और क्या है एक Cl भी है। क्या ये 4, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें भी देखो कोबाल्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या ये 4 ही एटम है, बिल्कुल ये 4 ही एटम है, बिल्कुल ये 4 ही हमारे पास क्या है, एटम प्रेजेंट है। देखो एक कोबाल्ट है, अच्छा NH3 ले लो, इसको ऐसे करो, इसको क्या करो डायरेक्ट अमोनिया ही ले लो, दोनों में अमोनिया है ना, ओके। एक तो कोबाल्ट है, NH3 कितने हैं, NH3 है इसके पास 3, और क्लोरीन कितने हैं, वो भी हैं कितने, वो भी 3 करते हैं। कोबाल्ट कितने हैं, कोबाल्ट है 2, NH3 कितने हैं, NH3 है 6, और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 6। देखो अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो क्या हो रहा है, पूरे में 2 का डिवाइड जा रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो इसका रेशो क्या आएगा, 1:3:3। अगर पूरे में 2 से क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, सही है, 1:3:3। क्या इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 1 3 3 ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, 1 3 3 ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले में क्या हुआ, कॉमन आया तो 1 3 3 में। तो क्या इन दोनों का, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का इंपीरियल फॉर्मूला, मतलब रेशियो जो आ रहा है इनका एटम्स का, क्या वो सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने लिखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट बट इंपीरियल फॉर्मूला सेम, तो क्या वो सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। आपको समझ में आया, बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं अपन, है अपना 7th टाइप। 6 टाइप तक अभी तक क्या हो चुका है अपना, कंप्लीट हो चुका है आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ते हैं, उसके लास्ट पॉइंट पे, लास्ट टाइप पे, जिसका नाम है 7, जो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहली बात इसके अंदर, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये केवल, ये जो आइसोमेरिज्म है कौन सी, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ये केवल तभी एग्जिस्ट करती है जब कॉम्प्लेक्स के अंदर, जब
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट हो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो। और ब्रिज कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो एक ही मेटल से दोनों तरफ क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो। देखो इधर CO से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये CO से ये भी जुड़ रहा है, दोनों पे जुड़ रहे हैं, इधर भी दोनों पे जुड़ रहा है। तो ये कैसे एटम, ये तो सेम एटम, सही है। अब मेरी बात सुनो, अब ये आइसोमेरिज्म हुई कैसे और कैसे नहीं, ये बात करते हैं। देखो इसका एग्जांपल लिया मैंने एक, NH3 कितने हैं यहाँ पे, 4 NH3 है इस CO से जुड़े हुए। यहाँ पे NH3 कितने हैं, 3। यहाँ NH3 कितने हैं, 2 इस CO से। और यहाँ NH3 कितने हैं, 3। यहाँ Cl कितने हैं, Cl 2 है। Cl कितना है, Cl 1। अब देखो मैंने जब बोला कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन बोला तो चेंज भी क्या होगी, यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी। अब देखो पोजीशन चेंज हुई, यहाँ पे NH3 कितने थे, 2, और यहाँ कितने हो गए, 3। मतलब एक NH3 क्या जादू से है इसके पास, नहीं, एक NH3 आ गया यहाँ से। अच्छा जैसे ही एक NH3 यहाँ से आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 NH3 बचेगा, सही है भाई। 4 में से एक इधर आ गया, 3 बचे यहाँ पे। अच्छा अब ये अकेला 3 हो गया, ये करेगा अपना एक Cl दे देगा इसको, Cl आ गया। तो एक तो Cl की क्या हो रही है, पोजीशन बदल रही है, और एक NH3 की पोजीशन बदल रही है। इसलिए कैसा हो गया कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो गए पोजीशन आइसोमर्स हो गए। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं अपने पास। समझ में आया, हाँ सही बोल रहे हैं। इसका जो क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा अभी भी सेम आएगा। अब अपन बात करने वाले हैं अपनी एक आइसोमेरिज्म। हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो अभी तक अपना क्या हो चुका है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट आता है, इसका सेकंड टाइप आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब बात करते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये इसमें बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट्स। मतलब ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, और दूसरा आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री, कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको डिनोट करते हैं अपन किससे, सिग्मा से। और दूसरी कौन सी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको डिनोट करते हैं अपन किससे, आई से। ये दोनों की दोनों सिमेट्री क्या होगी इसके अंदर, एब्सेंट होगी। दोनों की दोनों क्या होगी इसमें, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, किसमें, ऑप्टिकल वाले में। और ज्योमेट्रिकल की बात करें, चाहे बात करूं किसकी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई लिख दो, सही है। दोनों ही इसमें क्या होती है, इसमें दोनों ही प्रेजेंट होती है, दोनों ही इसमें क्या होती है, प्रेजेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री बोथ आर प्रेजेंट, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री और सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट, सही है। अब अपन बढ़ते हैं किसकी ओर, ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म की ओर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आपने कभी क्या पढ़ा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे हम, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में। एक तो कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट था उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या हुआ? सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री बोथ आर क्या थी उसके अंदर? एब्सेंट। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ? उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर प्रेजेंट। ऑप्टिकल में एब्सेंट और उसमें प्रेजेंट। अब बात करते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ये कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। किसके बेस पे? कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, नंबर कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। या तो 4 होगा या 6 होगा। तो आपको पता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री टू टाइप की हो सकती है उसकी। या तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, या फिर स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। और ध्यान रखना जब 6 होगी, कितनी होगी? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। 6 होने वाली कंडीशन में क्या होगी उसकी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सही है ओनली। स्क्वायर प्लेनर कौन सी पढ़ेंगे? स्क्वायर प्लेनर। आ जाइए आगे बढ़ते। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसके अंदर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती। भाई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्री होगी उसकी स्क्वायर प्लेनर। लेकिन ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वाली जो कंडीशन है उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होती? जीआई। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो जितने भी क्या हैं, क्योंकि इसमें किसमें? टेट्राहेड्रल में जितने भी क्या है, टेट्राहेड्रल में अपन ऑब्जर्व करते हैं जितने भी उसकी क्या है पोजीशन है, पोजीशन इक्विवेलेंट, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। उसके अंदर क्यों नहीं होती भाई जी? इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जितनी भी पोजीशन होती है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना कैसे होती है? इक्विवेलेंट पोजीशन होती है। कैसी पोजीशन होती है? इक्विवेलेंट। सही है क्या? टेट्राहेड्रल में ऑल पोजीशन कैसे होती है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट होती है, इसलिए उसके अंदर क्या नहीं होती? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपन, बात करते हैं अपन लिगेंड की। बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड अपन जानते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के नहीं होते, वो लिख देता हूं मैं आपको। पहला लिगेंड आता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड। फिर आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही टेट्रा लिगेंड, टेट्राडेंटेट हो जाएगा। ऐसे ही पेंटा, ऐसे ही कौन आ जाएगा? हेक्सा। समझ में आया?
ये जो बाइडेंटेट लिगेंड दे रखा है आपको, ये कैसे होगा? जैसे ए है और कोई है एटम बी, ये दोनों एक दूसरे पे जुड़ेंगे डायरेक्ट। अब बात करूं अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड की, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, ए बी और सी, 3 लिगेंड हो गए। ट्राइडेंटेट लिगेंड हो तो कितने लिगेंड हो गए? 3। ए जुड़ेगा किससे? बी से, तो बी जुड़ेगा किससे? सी से। ऐसे ही किसकी बात करूं टेट्राडेंटेट के, तो ए बी सी और डी, ए जुड़ेगा बी से, बी सी से और सी डी से। समझ में आएगा? ए बी से, बी सी से और सी डी से। समझ में आया? आगे देखो अब अगला कौन सा आता है। डेंटेट की बात करें तो क्या आएगा? ए बी सी डी और ई। ए जुड़ेगा बी से, बी सी से, सी डी से और डी ई से। हेक्साडेंटेट में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ए बी सी डी ई और एफ। ये ऐसे जुड़ेगा तो ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे और ये। समझ में आया क्या? अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ये आपको याद रखनी है। देखो क्या बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर कभी भी पॉलीडेंटेट लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है? पॉलीडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो भी डोनर एटम होंगे, कौन होंगे? डोनर एटम। लिगेंड के अंदर क्या होंगे? जो डोनर एटम होंगे वो ध्यान रखना हमेशा सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हमेशा किसमें? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस फॉर्म में क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। और जब भी सिस फॉर्म की बात करें, सिस फॉर्म कितने पे स्टेबल होगी? यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। कितने पे होगी? 90 डिग्री एंगल पे होगी। कभी भी डोनर एटम ट्रांस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कभी भी ट्रांस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ट्रांस मतलब 180 डिग्री। समझ में आ गया?